हेलो दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि पौष शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। साल का आखिरी दिन है और नए साल का स्वागत। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों की अपडेट जानकारियां लेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिए, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि किसानों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने 3 जनवरी को एक बार फिर किसानों को मीटिंग का न्योता दिया है और सभी दलों के किसानों को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। ये मीटिंग 3 जनवरी को सुबह 11 बजे PWD रेस्ट हाउस में रखी गई है और इस मीटिंग में कमेटी विस्तार से किसानों के मुद्दों पर चर्चा कर स्ट्रेटेजी बनाएगी। वहीं आपको बताएं, किसानों ने 9 घंटे पंजाब बंद रखा। लुधियाना में किसान और दुकानदारों में थोड़ी बहुत बहस भी देखने को मिली। वहीं पंदेर ने कहा कि किसी की जबरदस्ती दुकानें बंद नहीं कराई। हरियाणा पंजाब के संबू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में सोमवार को किसानों ने पंजाब बंद रखा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसान 140 जगहों पर हाईवे और रेलवे ट्रैक पर भी बैठे। अलग अलग तस्वीरों में आप पंजाब बंद की तस्वीरें देख सकते हैं। यात्रियों को बसों का लंबा इंतजार करना पड़ा। किसानों पुलिस में भी कुछ बहस देखने को मिली। बारात ले जा रहे दूल्हे ने यूनियन का झंडा उठाया। वहीं किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने कहा कि 270 जगह प्रदर्शन हुए। शाम 4 बजे किसानों ने रास्ते खोल दिए। वहीं देखिए, किसान नेता डल्लेवाल 35 दिन से अनशन पर हैं, हॉस्पिटल नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अफसर मनाने के लिए गए थे, लेकिन विरोध के कारण फिर से उन्हें लौटना पड़ा। खनौरी बॉर्डर पर 35 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को पुलिस अस्पताल में भर्ती फिलहाल नहीं करा पाई है। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन खत्म करने की साजिश है और हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वहीं डल्लेवाल ने भी हॉस्पिटल जाने से इंकार कर दिया और किसान नेताओं के विरोध के कारण फोर्स को वापस लौटना पड़ा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि 31 दिसंबर से पहले डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करें और आज 31 दिसंबर को इस मामले की फिर से सुनवाई है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, अंतरिक्ष में इसरो ने इतिहास रच दिया। स्पेसएक्स की सफल लॉन्चिंग करने वाला चौथा देश बना भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे एक PSLV रॉकेट के जरिए अपने स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया है। इसरो ने कहा कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं अब 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहे इन 2 स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाएगा और अगर वो मिशन 7 जनवरी को सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चाइना के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। और साउथ कोरिया में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने सभी एयरलाइन की जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी हाल ही में एक विमान क्रैश कर गया था जिसमें 179 लोगों की जानें चली गई थी और हादसे में बचे 2 क्रू मेंबर्स है, वो भी फिलहाल बड़े सदमे में है और इस हादसे को लेकर साउथ कोरिया में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। दरअसल रविवार को बैंकॉक के सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रहा जेजू एयर का एक विमान दक्षिण कोरियाई एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसमें 179 लोगों की जानें चली गई थी और इसके बाद सोमवार को एयरलाइन कंपनी और उसकी पेरेंट कंपनी के शेयरों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। एक ही झटके में 60 करोड़ रुपए डूब गए। चलिए बड़ी खबर देखिए, तालिबान का आदेश, महिलाओं को काम देना बंद करें। NGO आम लोगों से कहा कि जहां से महिलाएं दिखे वहां खिड़कियां न बनाएं, मौजूदा को बंद करें। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद से ही महिलाओं पर लगातार कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तालिबान ने रविवार को अफगानिस्तान में काम करने वाले सभी NGO को आदेश दिया कि महिलाओं को रोजगार देना बंद करें, नहीं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इससे पहले ही तालिबान ने एक आदेश जारी कर घरेलू इमारतों में उन सभी जगहों पर खिड़कियां बनाने पर बैन लगा दिया है जहां से महिलाओं के नजर आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के अंदर घुसे अफगान लड़ाके डूरंड लाइन क्रॉस कर कहर बरपाया, तबाही मचाई है। तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। वहीं आपको बताएं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर अब नहीं रहे। 100 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। 2002 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का रविवार देर रात जॉर्जिया स्थित अपने घर में 100 साल की आयु में निधन हो गया। वे अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा जीवित रहने वाले राष्ट्रपति रहे। वहीं बेल्जियम डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बनने जा रहा है और ये निर्णय स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। केंद्र ने वायनाड लैंडस्लाइड की घटना को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। 200 से अधिक लोगों की इसमें जानें चली गई थी। केंद्र सरकार ने इस साल जुलाई में केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन की घटना को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, सेबी ने बड़ा एक्शन लिया है। 15,000 वेबसाइट्स और इन्फ्लुएंसर्स पर सेबी का डंडा चला है और एक ही झटके में बैन कर दिया गया। यानी साल 2024 को लेकर लोगों को गुमराह किया और टिप्स दिए हैं और इनमें से एक इन्फ्लुएंसर पर तो अभी हाल ही में कार्रवाई हुई थी और यही नहीं, सेबी ने ऐसे ही कंटेंट बनाने वाली 15,000 से ज्यादा वेबसाइट पर भी बैन लगा दिया है। दरअसल साल 2024
2024 में इस तरह के लोगों पर ये बड़ी कार्रवाई हुई जिन्होंने शेयर मार्केट को लेकर लोगों को गुमराह किया, टिप्स दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, नया साल आने वाला और नए बदलाव और अपडेट भी देखने को मिलेंगे और इसी तरह से अपडेट आप देख सकते हैं बैंक खाताधारकों के लिए। आरटीजीएस और निफ्ट करने पर बेनिफिशियरी का नाम वेरीफाई कर सकेंगे। गलत खाते में फंड ट्रांसफर पर रोक लगेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं। यानी अब आप आरटीजीएस और निफ्ट के जरिए ट्रांजैक्शन करने से पहले रिसीवर यानी बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर के नाम को वेरीफाई कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ने 30 दिसंबर को आरटीजीएस और निफ्ट से फंड ट्रांसफर करने के लिए बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी शुरू करने का ऐलान किया है और ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। गलत खाते में फंड ट्रांसफर होने पर रोक लगेगी। जीएसटी के बाद आपके तेल साबुन पर टैक्स कम हुआ। न्यू टैक्स रिजीम से टैक्सेशन आसान हुआ है। कई लोग टैक्स में राहत नहीं चाहते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी ने जरूरत की चीजों पर टैक्स नहीं लगाया है। जीएसटी से पहले राज्यों के पास वैट और एक्साइज ड्यूटी जैसी अपनी व्यवस्थाएं थी। वही देखिए, डिजिटल वॉलेट से पैसे ट्रांसफर करना और भी आसान होने वाला है। यूपीआई वॉलेट के जरिए थर्ड पार्टी ऐप से भी पेमेंट कर पाएंगे। आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है, यानी अब थर्ड पार्टी ऐप के जरिए भी ग्राहक वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब किसी भी ऐप पर मौजूद वॉलेट से आप किसी भी यूपीआई ऐप पर फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। आरबीआई ने इस तरह की अनुमति दे दी है और इसके लिए पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट रखने वालों को केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। क्या नए साल में कम हो जाएंगी आटा, दाल, चावल की कीमतें? आरबीआई ने अपडेट दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय मजबूत और स्थिर दिखाई दे रही है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 6.6% रहने का अनुमान है और आरबीआई ने बताया कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खपत बढ़ी है और साथ ही सरकारी खर्च और निवेश तेजी से बढ़े हैं। सेवा क्षेत्र से निर्यात भी मजबूत हो रहा है। बैंकों का मुनाफा भी बढ़ा है। और बीमा कंपनियों ने खारिज किए 15,100 करोड़ के क्लेम। 100 में से 13 लोग खाली हाथ रहे। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट को लेकर भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट में बड़ी जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट से यह पता चल रहा है कि साल 2023-24 में कंपनियों ने 15,100 करोड़ रुपए के क्लेम को खारिज किया है। कंपनियों ने कुल 12.9% क्लेम को खारिज किया है। वहीं 72% क्लेम टीपीए के जरिए निपटाए गए। टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए मामलों का निपटारा किया गया। वगैरह करवाते हैं और उसके क्लेम को सेटलमेंट करने की जब बात आती है तो उसी को लेकर ये अपडेट है। चलिए बड़ी खबर देखिए, विवाद से विश्वास योजना। आयकर विभाग ने ब्याज और जुर्माने से छूट की डेडलाइन को फिर से बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर में कहा कि विवाद से विश्वास योजना के तहत देय राशि निर्धारित करने की तय तारीख 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी गई है। वहीं देखिए, टैक्स चोरी करने वाले हो जाए सावधान। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शानदार प्लान बनाया है। असल एक वायरल हो रही खबर को लेकर ये अपडेट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वे टैक्स चोरी के मामलों में नकेल कसने के लिए डीजी यात्रा के आंकड़ों का उपयोग नहीं कर रहा है। दरअसल विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट साझा कर इस अफवाह का खंडन किया है जिसमें यह दावा किया गया था कि टैक्स चोरी करने वालों की पहचान करने के लिए डीजी यात्रा के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे निराधार बताते हुए कहा कि इस संदर्भ में अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। और इन 11 बैंकों पर लगा ताला हमेशा के लिए बंद हो गए। आरबीआई ने इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए साल 2024 में आरबीआई ने 11 बैंकों के लाइसेंस को रद्द किया है। हालांकि इस कार्रवाई का प्रभाव ग्राहकों पर भी पड़ा। साल 2024 में कौन कौन से बैंकों का लाइसेंस रद्द हुआ है, स्क्रीन पर आपको लिस्ट भी दिखाई गई है। वही देखिए, दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर कार्रवाई होगी। मकान मालिकों को भी हिदायत दी गई है। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी पुलिस रडार पर आ गए। पुलिस ने मकान मालिकों को सख्त चेतावनी देने के साथ ही अब तक की हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी साझा किया है। यानी राजधानी दिल्ली के बाद मुंबई में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर शिकंजा कसना अब शुरू हो गया है। पुलिस ने मुंबई में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। और एलन मस्क ने कहा कि H1B वीजा प्रोग्राम खत्म जैसा और इसमें सुधार की जरूरत है। हर साल करीब 45,000 भारतीय इस वीजा पर अमेरिका जाते हैं। टेस्ला के मालिक और ट्रंप प्रशासन में उनके सहयोगी एलन मस्क ने विदेशी कामगारों को मिलने वाले H1B वीजा पर एक बार फिर से बयान दिया है और उन्होंने इसमें बड़े पैमाने पर सुधार करने की बात कही है। नए साल में 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण होने वाले हैं। भारत में दिखेगा सिर्फ एक ही ग्रहण और साल भर में 12 बड़ी खगोलीय घटनाएं भी होगी। साल 2025 में 12 बड़ी खगोलीय घटनाएं होने वाली हैं। इनमें 4 ग्रहण, 3 सुपरमून, 4 बड़े प्लेनेट कंजक्शन होंगे और शनि ग्रह बिना रिंग के दिखेगा। और इस साल 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होंगे, लेकिन भारत में सिर्फ एक चंद्र ग्रहण ही दिखेगा। 2025 में 2 चंद्र ग्रहण होंगे जिसमें से भारत में एक दिखेगा और तारीख 14 मार्च पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगेगा और ये भारत, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया जगहों पर दिखाई देगा। वहीं साल 2025 में 2 सूर्य ग्रहण होंगे और दोनों ही भारत में नहीं दिखेंगे। सूर्य ग्रहण की पहली तारीख 29 मार्च को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और सूर्य ग्रहण दूसरी बार 21 सितंबर को यह भी आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और ये दोनों ही सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा साल 2025 में 3 सुपरमून भी होंगे, 7 अक्टूबर, 5 नवंबर और 4 दिसंबर को। सुपरमून का मतलब जब चंद्रमा आम दिनों की अपेक्षा पृथ्वी के ज्यादा करीब आ जाता है और वह 14% ज्यादा चमकीला
चमकीला और 30% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है ना। और बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी दिल्ली और कश्मीर को जोड़ने वाली 5 ट्रेनों को लॉन्च करेंगे। ये ट्रेनें कश्मीर के मौसम को ध्यान में रखते हुए ऑन बोर्ड हीटिंग सिस्टम से लेस होगी, यानी दिल्ली और कश्मीर को जोड़ने वाली 5 नई आधुनिक ट्रेनें शुरू होंगी। पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। जनवरी में 5 नई आधुनिक ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। बड़ी खबर देखिए, भारत में यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का डाटा एयरलाइंस को अनिवार्य रूप से कस्टम अधिकारियों के साथ साझा करना होगा। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के प्रस्थान से 24 घंटे पहले मोबाइल नंबर और भुगतान के तरीके से लेकर यात्रा कार्यक्रम तक का विवरण अधिकारियों के साथ साझा करना होगा। इस तरह की व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। चिन्मय दास को रिहा करो, बांग्लादेश में यूनूस सरकार के खिलाफ हिंदू अल्पसंख्यकों का हल्ला बोल। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के एक संगठन ने रविवार को हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को तत्काल रिहा करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि उनके विरुद्ध आरोप झूठे हैं। इस्कॉन के पूर्व पदाधिकारी दास को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। और बड़ी खबर देखिए, नए साल में योगी आदित्यनाथ, फडणवीस, हेमंत बिस्वा की लोकप्रियता बढ़ेगी। कई ज्योतिषाचार्यों ने भविष्यवाणी की है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबर है। प्रख्यात ज्योतिषाचार्य के दुबे पद्मेश ने भी कहा कि नए साल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और असम के सीएम हेमंत बिस्वा की लोकप्रियता में तेजी से उछाल आएगा। दरअसल उन्होंने इस तरह की बात नए साल में देश का राजनीतिक मिजाज कैसा रहने वाला है, इस प्रश्न के जवाब में कही। कटरा से बड़ी खबर आ रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ताराकोट रोपवे विवाद के बीच कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखेगा और इस मुद्दे का हल बातचीत से ही निकलेगा और उच्च स्तरीय कमेटी इस दिशा में प्रयासरत है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। एलजी सक्सेना की आम आदमी पार्टी सरकार को सलाह, आशा वर्करों का भत्ता 3000 से बढ़ाकर 9000 किया जाए। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों का वेतन भी जल्द से जल्द जारी करने को कहा है। अगर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकी तो सस्पेंड होंगे ड्राइवर और कंडक्टर। दिल्ली में सीएम आतिशी ने बड़ा अपडेट दिया है। सीएम आतिशी ने सोमवार को कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार महिलाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाएं और बेटियां नौकरी और पढ़ाई के लिए बस से सफर करें, इसके लिए सरकार ने बस यात्रा मुफ्त की हुई है और अगर कोई ड्राइवर या कंडक्टर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। एम्स दिल्ली में इमरजेंसी बेड की संख्या दोगुनी होने वाली है। एक बार में 400 मरीजों का इलाज हो पाएगा। दिल्ली एम्स मरीजों के हित के लिए लगातार काम कर रहा है। दिल्ली में आप अच्छा घर खरीदें, डीडीए की योजना को मंजूरी मिल गई है। डीडीए की विशेष आवास योजना 2025 को मंजूरी मिल गई है और इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों, दिव्यांगों और ऑटो कैब चालकों को 25% की छूट दी जाएगी। ये छूट नरेला, सिरसपुर और लोकनायकपुरम में शुरू की गई 3 आवासीय योजनाओं में मिलेगी। दिल्ली में 29 नवंबर के बाद नए रजिस्ट्रेशन के लिए आए 4,80,000 से ज्यादा फॉर्म 82,000 ने नाम हटाने के लिए भी आवेदन दिए हैं। यानी दिल्ली में आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची में कथित तौर पर नाम हटाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच सीओ कार्यालय ने सोमवार को कहा कि 29 नवंबर से अब तक उसे नाम हटाने के लिए 82,450 आवेदन आए और नए रजिस्ट्रेशन के लिए 4,80,000 से अधिक आवेदन आए। अंतिम मतदाता सूची तैयार की जा रही है और इसे 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने पुजारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने पुजारी सम्मान योजना की घोषणा की है और इस योजना के तहत हर महीने पुजारियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर से शुरू किए जाएंगे। और हरियाणा में महंगी होगी प्रॉपर्टी, सरकार के इस फैसले का असर दिखाई दे सकता है। दरअसल हरियाणा सरकार ने राज्य में विभिन्न संभावित रियल एस्टेट क्षेत्रों के एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज यानी ईडीसी को साल 2025 तक 20% और 2026 से हर साल 10% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके बाद अब हरियाणा में प्रॉपर्टी के दामों में इजाफा होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कैबिनेट की ओर से लिया गया ये फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। वही देखिए, करनाल के एक युवक की न्यूयॉर्क में हार्ट अटैक से जान चली गई है। परिजनों ने 38 लाख रुपए लोन लेकर उसे भेजा था। अयोध्या में 1.5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। काशी में गंगा आरती में पैर रखने की जगह नहीं मिली। वहीं मथुरा की गलियां भी फुल दिखाई दी। साल 2024 के आखिरी दिनों में यूपी के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। लखनऊ में पहली रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरी हुई है। 38 साल की एक महिला को ऑपरेशन किया गया। डायबिटीज से छुटकारा मिला, वेट 15 किलो कम हुआ। दरअसल लखनऊ के अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ने रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरी करके एक 38 साल के मरीज को नया जीवन दिया है। 100 किलो से ज्यादा वजन की 38 साल की महिला लगातार शुगर, बीपी जैसी कई मेटाबॉलिक समस्याओं से जूझ रही थी और इस दौरान उसे सांस की परेशानी के साथ ही जोड़ों में दर्द और घुटने के दर्द की समस्या भी होने लगी। बदहाल होकर उसने हॉस्पिटल का रुख किया और डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे बेरियाट्रिक सर्जरी कराने की सलाह दी। मरीज और परिजनों से सहमति मिलने के बाद उसकी रोबोट से सफल बेरियाट्रिक सर्जरी की गई। पहले महिला का वजन 100 किलो से ज्यादा था और सर्जरी के बाद फिलहाल 10 से 15 किलो वजन कम हुआ है और सर्जरी के बाद से ही उसका शुगर लेवल भी नॉर्मल रेंज में आ गया है। इसके अलावा बीपी भी लगभग सामान्य रेंज में है। 3.5 घंटे तक ये सर्जरी चली और 5 दिन बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई। डॉक्टरों ने बताया कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो ऑपरेशन के बाद का दर्द कम करती है और ठीक होने का समय बेहद कम हो जाता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में सीईटी एग्जाम जल्दी होंगे। HSSC चेयरमैन ने कहा कि कमीशन के पास संशोधित पॉलिसी आएगी। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश बीजेपी ने 750 नए मंडल अध्यक्ष का ऐलान किया है। रायबरेली में 2 साल पहले जान गंवा चुके कार्यकर्ता को भी जिला प्रतिनिधि बना दिया और इस मामले को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। वही देखिए जम्मू कश्मीर से अपडेट 13 जुलाई और 5 दिसंबर को सरकारी छुट्टियां न होने पर बवाल मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लिए साल 2025 का कैलेंडर जारी होने के बाद से ही सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आमने सामने है। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से एक और देखिए, एपील टावर से भी बड़ा चिनाब ब्रिज तैयार हो गया है। जम्मू कश्मीर में बनाए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निरीक्षण के लिए तैयार है। 5 और 6 जनवरी को रेलवे सुरक्षा आयुक्त के अधिकारी इसका निरीक्षण करेंगे। 359 मीटर ये ऊंचा है और 1315 मीटर ये लंबा पुल है, जिसका निर्माण 14,000 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। केरल से एक बड़ी खबर आ रही है, 15 फीट ऊंचे मंच से गिरी विधायक, चोट लग गई, वेंटिलेटर पर है। आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थाईलैंड से जुड़ा अपडेट देखिए, न्यू ईयर से पहले बैंकॉक के एक मशहूर होटल में आग लगने की खबर आ रही है। 3 विदेशियों की जानें चली गई हैं और कई लोग इस हादसे में घायल हो गए। और भोपाल में अब मरीजों को अस्पतालों में लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने डिजिटल ओपीडी सेवा शुरू की है, जिसमें मरीज घर बैठे ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट और जांच के लिए एडवांस बुकिंग कर सकते हैं और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जिस पर कॉल करके आप कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अस्पतालों में QR कोड भी लगाए गए हैं। बिहार से जुड़ा अपडेट है, 6 शहरों से शुरू होगा जमीन सर्वे का काम। नीतीश सरकार की नई डेडलाइन आ गई है। बिहार में जमीन सर्वे की नई टाइमलाइन सेट की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि भूमि सर्वेक्षण का नया लक्ष्य जुलाई 2026 निर्धारित किया गया है। पहले चरण में 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वे होगा। वही देखिए IPS वितुल कुमार बने CRPF के नए महानिदेशक। 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे वर्तमान DG अनीश दयाल सिंह। केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी वितुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 20 मिनट तक प्रार्थना की, बोले कि दर्शन कर मैं धन्य हुआ। हजारों लोगों के लिए गुड न्यूज आ रही है। लाल डोरे की जमीन का मालिकाना हक मिलेगा और मात्र 1 रुपए में रजिस्ट्री होगी। फरीदाबाद नगर निगम ने गाँव के लोगों को लाल डोरे की जमीन का मालिकाना हक देने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए नगर निगम की टीम अब गांव-गांव जाकर सर्वे भी कर रही है। गांव के नंबरदार की रिपोर्ट पर लाल डोरे की जमीन पर बसे लोगों के मकानों की रजिस्ट्री 1 रुपए में करवाई जाएगी और निगम की ओर से इनको मालिकाना सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाएगा। गुरुग्राम में इन क्षेत्रों में फ्लैट या प्लॉट खरीदना महंगा हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के पटौदी, हेली मंडी और फरूख नगर क्षेत्र को लो संभावित क्षेत्र से मध्यम संभावित क्षेत्र में अपग्रेड कर दिया है और इस फैसले से अब इन क्षेत्रों में घरों और फ्लैटों के दाम बढ़ जाएंगे। भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का 11% सोना, बड़ी खबर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास कुल मिलाकर लगभग 24,000 टन सोना है और यह आभूषण के रूप में दुनिया के कुल सोने के भंडार का लगभग 11% है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। वृद्धाश्रम में रह रहे श्रीनाथ खंडेलवाल की जान चली गई है। बच्चों ने 80 करोड़ रुपए की संपत्ति छीन ली थी, ऐसी खबरें हैं। काशी के विद्वान लेखक और पुराणों के अनुवादक एहसन खंडेलवाल का 86 साल की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने संस्कृत से हिंदी में 21 उप पुराणों और 16 महापुराणों का अनुवाद किया था। तंत्र पर भी उन्होंने करीब 300 किताबें लिखी थी। साहित्य जगत में शोक की लहर है। उनके क्रियाक्रम में परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आया, ऐसे अपडेट है। यानी 80 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़कर वो लगभग 10 महीने से वृद्धाश्रम में रह रहे थे। और फर्जी सिम चलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। सरकार एक्शन मोड में है। फर्जी कॉल और SMS पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट अब खूब सख्ती बरत रहा है और अभी हाल ही में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नए नियम भी बनाए हैं। नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के सिम कार्ड पर कोई गलत एक्टिविटी पाई जाती है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद वह 3 साल तक नई सिम नहीं खरीद पाएगा। वहीं देखिए परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। जो भी छात्र, टीचर्स, माता पिता इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है, इस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन, 100 से अधिक मकान और दुकान जमींदोज कर दिए गए। ये कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि आयोग जांच करेगा और उचित फैसला लेगा। छात्रों की चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई और छात्रों ने अपने मांग पत्र उन्हें सौंपा और इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा की गई शिकायतों की जांच की जाएगी। आयोग जांच करेगा। 1 जनवरी 2025 से कई महत्वपूर्ण नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का आम लोगों पर असर पड़ने वाला है। हर महीने की पहली तारीख को कुछ नियमों में बदलाव होता है, लेकिन यहाँ पर महीना तो बदलेगा ही, लेकिन साथ ही साल भी। और 1 जनवरी 2025 से ही हमारे देश में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होगा। इसके लिए हमने आपको एक अलग से वीडियो भी बताया है। मोटे मोटे तौर पर आपको अपडेट देखने को मिलेगा। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर कारों की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। EPFO पेंशन नियमों में भी आपको राहत मिलेगी। किसी भी बैंक से आप अपनी पेंशन को निकाल पाएंगे। UPI 123 पे में लेन देन की सीमा भी 5,000 से बढ़कर 10,000 हो जाएगी। अमेजन प्राइम मेंबरशिप के नए नियम भी लागू हो जाएंगे। 1 जनवरी 2025 से एक प्राइम अकाउंट से केवल 2 टीवी पर ही प्राइम वीडियो स्ट्रीम हो पाएंगे। फिक्स डिपॉजिट के नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। रेलवे की नई समय सारणी भी लागू हो जाएगी। राशन कार्ड KYC भी आपको करना जरूरी होगा। तो इस तरह से नए बदलाव देखने को मिलेंगे। और भारत की ताकत को समंदर भी करेगा सलाम। रक्षा मंत्रालय ने 2,800
577 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है। शेयर बाजार में इस हफ्ते गिरावट का अनुमान है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रह सकती है। ऑटो सेल्स डेटा पर निवेशकों की नजर रहेगी, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 450 अंक की गिरावट के साथ 78,248 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 168 अंक की गिरावट रही और 23,640 के स्तर पर बंद हुआ। ठंड और मौसम से जुड़े अपडेट में आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश में 2.5 फीट बर्फ 340 सड़कें बंद हो गई। उत्तराखंड में एवलांच का अलर्ट भी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में ला नीना का असर भी दिखने लगा है। बर्फबारी जमकर होने वाली और कड़ाके की ठंड के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले दिनों में हिमपात और ठंड में इजाफा देखने को मिल सकता है। शिमला में 2 दिन में 80,000 टूरिस्ट पहुंचे। नए साल पर भारी भीड़ देखने को मिल सकती है। केवल 10% होटल ही खाली है। वहीं राजस्थान में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम। जयपुर, अजमेर सहित कई जिलों में पारा 6 डिग्री तक गिर गया है। गलन बढ़ गई है। पंजाब के 9 जिलों, चंडीगढ़ में भी शीतलहर का अलर्ट है। 3 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। 1 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। उत्तराखंड में भी शीतलहर को लेकर अलर्ट है। मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और कहा कि रेन बसेरों में भी सभी व्यवस्थाएं हो। बद्रीनाथ धाम में 3 फीट बर्फ जम गई। कड़ाके की ठंड से निजात मिली, लेकिन बर्फबारी वाले क्षेत्रों में अभी शीतलहर की चपेट है। केदारनाथ धाम में भी लगभग 2.5 फीट बर्फ जमा है। उत्तर प्रदेश भी कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। हरियाणा में भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कश्मीर में चिल्लाई कला की शुरुआत 40 दिनों तक कड़ाके की ठंड रहेगी। सर्दी ने मुश्किलें बढ़ाई हुई है। कश्मीर में चिल्लाई कला के दौरान 21 दिसंबर से शुरू होकर 29 जनवरी तक जारी रहने वाली सर्दी और बर्फबारी के असर से बडगाम क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री की तमाम झंझटें खत्म हो जाएगी। कहीं से भी आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का ऑनलाइन काम कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुलभ बनाई जा रही है। यानी अब ऑनलाइन रजिस्ट्री भी की जाएगी। भोपाल में बैठे साइबर सब रजिस्ट्रारों के माध्यम से देश विदेश या प्रदेश के किसी भी जिले की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी। नई व्यवस्था का ट्रायल भी हो चुका है। राजस्थान में शीतकालीन अवकाश अब 5 जनवरी से नहीं, इस तारीख से स्कूल खुलेंगे। दरअसल राजस्थान में शीतकालीन अवकाश के अनुसार स्कूल 5 जनवरी को खुलने वाले थे, लेकिन उसके अगले दिन 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती है और ऐसे में बच्चों की छुट्टियां बढ़ेगी और स्कूल 7 तारीख से खुलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में यूएपीए मामले के एक आरोपी की याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा कि युवाओं का ब्रेन वॉश करने वाले भाषणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 4 बंकर नष्ट किए हैं। 5 दिनों से सेना और पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राजस्थान के 12 जिलों की सीमाओं में बदलाव, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कांग्रेस राज के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने को लेकर राजस्थान में राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही आपको अपडेट बताएं, राजस्थान में तबादलों से बैन हटा। 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के 1 से 10 जनवरी तक ट्रांसफर होंगे। शिक्षा विभाग में प्रतिबंध जारी रहेगा। राजस्थान सरकार ने तबादलों पर लगा बैन हटा दिया। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए तबादलों से बैन हटाया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग में भी तबादलों पर बैन रहेगा। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना फिलहाल नहीं निकल पाई है। 31 दिसंबर का रात्रि 2:01 का लेटेस्ट अपडेट आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि आज बच्ची रेस्क्यू कर ली जाएगी। अनावरत जिले खत्म करने का राजस्थान में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। नीमका थाना में बाजार बंद रहे। सांचौर में कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी। अनूपगढ़ में भी कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। अनावरत रद्द हुए 9 जिलों में नहीं बनेंगे रीट 2024 के सेंटर। अभ्यर्थियों को जिला संशोधन का मौका मिलेगा। महिला कैंडिडेट्स को 100% गृह जिले में सेंटर। जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर अगले महीने से ट्रैफिक डाइवर्ट। बांकरोटा फ्लाईओवर के काम को अगले साल तक पूरा करने के लिए बदलाव होगा। वहीं राजस्थान के श्री सांवलिया जी मंदिर में भक्त उमड़े। सोमवती अमावस्या पर भारी लंबी लाइनें देखने को मिली। ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार भी हुआ। और हमारे देश के 50 बेस्ट शहरों की लिस्ट जारी हुई है। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल मेक माई ट्रिप ने जनवरी में शहर के लिए देश के 50 बेस्ट शहरों की एक लिस्ट जारी की है और इनमें राजस्थान से 6 शहर शामिल किए गए। उदयपुर 21वें पायदान पर है, जबकि जयपुर 19वें नंबर पर, जैसलमेर 20वें नंबर पर, जोधपुर 41वें, अजमेर 42वें और पुष्कर 43वें स्थान पर है। और राजस्थान में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। भरतपुर सहित प्रदेश के 8 मेडिकल कॉलेजों में कैंसर के मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ेगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में स्कूलों की 2 दिन छुट्टी। कड़ाके की ठंड के चलते कलेक्टर साहब ने निर्देश जारी किए। मेरठ में कड़ाके की ठंड के कारण जिलाधिकारी ने 30 और 31 दिसंबर को नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। हालांकि शिक्षक और अन्य स्टाफ स्कूल में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य करेंगे। वहीं बुलंदशहर में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहेगा। इंदौर महापौर की अपील, 31 दिसंबर तक जमा करें संपत्ति कर, वरना 1 जनवरी से फिर सरचार्ज लगेगा। मध्य प्रदेश भोपाल से गुजरने वाली ट्रेनों की टाइमिंग बदलेगी। 1 जनवरी से बदलाव होगा। RKMP जबलपुर समेत 15 ट्रेनों का नया शेड्यूल। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी निगम मंडल और पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा का आंदोलन 15 तारीख को। मांगे पूरी न होने से कर्मचारी नाराज और कहा कि चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। वहीं नए साल से पहले रायपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बीरगांव इलाके की एक फैक्ट्री पर टीम ने छापेमारी
छापेमारी की और यहाँ 2500 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। और छत्तीसगढ़ में एक और बड़ी अपडेट खबर, राइस मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त जारी होगी। टैक्स फ्री फिल्म की राशि एडजस्ट होगी। साई कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार अब नई दर पर काम करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में गिरावट आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 140 रुपए घटकर 76,296 रुपए पर आ गया। चांदी का भाव 401 रुपए कम होकर 87,430 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। साथ ही आइए अब आपको बताते हैं कि आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 31 दिसंबर का राशिफल। आज मंगलवार के ग्रह नक्षत्र ध्रुव और मित्र योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों के लिए फायदेमंद दिन रहेगा। पेंडिंग काम समय पर पूरे कर लेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति सुखद रहेगी, मन मुताबिक काम शुरू होंगे। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह की स्थितियां सकारात्मक रहने वाली हैं, रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। मकर राशि के लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।